हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग 11th क्लास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सेंटर प्रॉब्लम, ये हम लोगों ने पार्ट वन और टू में हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक्स की, 11th क्लास की, 12th क्लास की, बिजनेस स्टडीज की, 11th क्लास की, 12th क्लास की। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। आज की क्लास के अंदर हमारा पार्ट 3 चलेगा, जिसमें हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अब हमने 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज का भी बैच चालू कर रखा है। अगर आप लोगों ने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का बैच नहीं देखा तो आप लोग वहां पर जाइए और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। ठीक है, आज हमारा पार्ट 4 चला था। ठीक है, बिना देरी कर हम लोग चालू करते हैं। हमारा क्या है, ये सब हो गया था हमारा। हमारा चलेगा आज का टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अवसर लागत जो है, सबको पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं तो लव को पाने के लिए परिवार को खोना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए खोना ही पड़ता है, ये सबको सच्चाई पता है। वही चीज हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट इज द कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगली बेस्ट अल्टरनेटिव पाने के लिए हमें पीछे की चीजें छोड़नी पड़ती है। लेट टेक इलस्ट्रेशन, जैसे एक इलस्ट्रेशन में दिया गया अपॉर्चुनिटी 1, अपॉर्चुनिटी 2। एज्यूम द व्हीट, 20 टन का व्हीट है और राइस हमारे पास कितना है? 15 टन। द लैंड एक्चुअली यूज प्रोडक्शन व्हीट अपॉर्चुनिटी। एक जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा गेहूं उगाता है। जमीन का टुकड़ा क्या उगाता है? गेहूं उगाता है। ठीक है, आई गेट 20 टन व्हीट, और जहां पर 20 टन व्हीट का, गेहूं का उत्पादन होता है। बट वॉट वी लूज 15 टन राइस। मतलब एक जमीन के टुकड़े पर 15 केजी चावल का उत्पादन होता था। अब उसे लगा कि मैं 20 किलो गेहूं का उत्पादन करूंगा, तो ये क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है, तो उसे अपॉर्चुनिटी 2 क्या करनी पड़ गई? छोड़नी पड़ गई। अकॉर्डिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूजिंग लैंड ऑफ प्रोडक्शन 20 टन व्हीट इक्वल टू लूज आउटपुट इतना टन। मतलब जो एक खेत का आउटपुट है ना, ये उत्पादन करो और ये उत्पादन करो, उत्पादन दोनों हो रहा है। पहले इसे उत्पादन करा जाता था, प्रोडक्शन, अब उसे छोड़कर ये। जैसे मान लो मैं 8 घंटे पढ़ाता हूं, 8 घंटे पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को बिजनेस पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स छोड़नी पड़ेगी ना। बिजनेस तो मैं तभी पढ़ाऊंगा जब मेरे पास बिजनेस के बहुत अच्छे बैचेस मिलेंगे, अच्छा ज्यादा पैसा आएगा, नहीं तो मैं इकोनॉमिक्स ही से काम चलाऊंगा ना। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, और इंसान वही चीज पाता है जो उसे लगे कि जो अभी हमारे पास है उससे अच्छी चीज मिल रही है, तभी वो पुराने वाली चीजों को छोड़ेगा। उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगली बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाने के लिए पिछली अपॉर्चुनिटी हमें खोनी पड़ती है, पिछली चीजें हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। उस सैक्रिफाइस को, जितना अमाउंट सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिस्क्राइब एज अ रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड्स वाई टू बी सैक्रिफाइस बाय एवरी एडिशनल यूनिट। मतलब इसे हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा पीपीसी कर्व का डायग्राम है ना,
यहां पर हमारा ए था, यहां बी था, यहां सी था, यहां डी था। सबसे पहले वो प्रोडक्शन यहां पर कर रहा था 15 किलो मान लो चावल का, ठीक है। उनने सोचा कि मैं गेहूं का भी उत्पादन करूंगा। उसने 5 किलो गेहूं उगा दिए, यहां 5 है, 5 किलो गेहूं उगाए, ठीक है, और 10 केजी चावल उगाए। 10 केजी क्या उगाए? चावल उगाए। कुछ पाने के लिए इसे देखो, ये थोड़ा सा जो गैप है उसे छोड़ना पड़ा ना, वही छोड़ने वाला जो अमाउंट होता है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितना पाया? कितना पाया? पाया उसने 5 किलो। खोया कितना? खोया उसने 5 किलो। डिवाइड कर दो, ये हमारा मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी। रेट क्या चल रहा है, पाने के लिए कितना खोना पड़ रहा है। आगे देखो, दोबारा उसने 10 किलो का उत्पादन करा, इसे यहां पर और छोड़ना पड़ गया ज्यादा। उसे कितना ज्यादा छोड़ना पड़ गया? मान लो यहां 3 केजी आ गया। कितना छोड़ना पड़ा? 7 किलो छोड़ना पड़ा। जो छोड़ना पड़ता है ऊपर, जो पाया जाता है वो नीचे। फिर कितना आया? 1.4 के आसपास आया, ठीक है। तो ये जो रेट है इसे ही बोलते हैं मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, दोबारा देखो, क्या बोला? मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्क्राइब एज रेट विच आउटपुट गुड्स बाई टू बी सैक्रिफाइस। किस रेट से सैक्रिफाइस करा जा रहा है एक्स को पाने के लिए, लव को पाने के लिए कितना हमें परिवार छोड़ना पड़ रहा है। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे ना, वही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल कर आएगा। उसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, एमओसी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला देखो, ये लिखा हुआ है ही। चैनल को, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर करें। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, इट इज द रेशियो नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी सैक्रिफाइस गेन एडिशनलिटी। मतलब जितना पाया जा रहा है, जितना खोया जा रहा है, खोने वाली वैल्यू को पाने वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, हमारा मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड एज पीपीसी, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो, जितना पाया, क्या पाया और क्या खोया, ये देखो, ये है ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये पाया ना तो ये गेन हुआ, और ये हमें लूज करना पड़ा तो ये सैक्रिफाइस हुआ। लूज वाली वैल्यू को, लॉस वाली वैल्यू को ऊपर, सैक्रिफाइस वैल्यू को नीचे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट ट्रांसफर इज कांस्टेंट। अगर एमओसी, ठीक है, या एमआरटी कांस्टेंट होता है तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो देखो ऐसा बनेगा। ये कांस्टेंट है, अभी दिखाएंगे इस पर। शेड्यूल ऑफ मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो ए बी सी डी ई एफ। सिर्फ चावल का उत्पादन करा, सिर्फ चावल बनाया तो गेहूं नहीं बना। चावल हम कम करते जा रहे हैं तो गेहूं का उत्पादन होता जा रहा है, ठीक है। सब मैंने बता रखा है कैसे होता है। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। अगर सिर्फ गुड्स एक्स का ही उत्पादन करते तो वाई का उत्पादन नहीं होता है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है हमारा, ये निकल कर आएगा। समझ में आया? एक पाया एक खोया, दो पाया एक खोया, तीन पाया एक खोया, समझ में आ गया? पांच पाया एक खोया। जितना पाया उतना खो रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आए तो हमारा डायग्राम ऐसा पाया जाता है। अगर कांस्टेंट नजर आए तो ऐसा पाया जाएगा। मतलब हर बार एमओसी की वैल्यू, जो लॉस वाली वैल्यू होती है वो ऊपर और गेन वाली वैल्यू होती है वो नीचे होती है। अगर वैल्यू बढ़ती भी नजर आ रही है तो ये कांस्टेंट, ये
घटती हुई नजर आ रही है तो हमारा ऐसा बनेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद वाई पीपीसी कॉनकेव एक्सप्लेन। ये कॉनकेव जो हमारा पीपीसी कर्व बनता है इस तरीके का बनता है ना, क्यों बनता है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमारा जो एमओसी पाया जाता है वो बढ़ता हुआ पाया जाता है। एमओसी जो पाया जाता है वो बढ़ता हुआ पाया जाता है। उस बढ़ते के कारण ये डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया, ये देखो ये वाला दिखाया ना, ठीक है। एमआरटी और एमओसी दोनों सेम होते हैं। इंक्रीज बिकॉज द एज्यूमेंट नॉन रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट। प्रोडक्शन ऑल गुड्स और रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड्स लेस एफिशिएंटली रिसोर्सेज हैव बी एम्प्लॉयड राइज द राइज मार्ट। मतलब हम एक जगह से अगर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना, रिसोर्सेज एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो एक जगह से कम होने जाता है, दूसरी जगह से क्या होने लग जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जिस कारण से हमारा एमओसी क्या हो जाता है, वो होता है। ये देखो गुड्स वाई है, एक बढ़ा रहे हैं एक कम कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या, ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है और पीपीसी कर्व का तुम्हें डायग्राम बनाना है। तो हमारा चैप्टर 2 के अंदर लास्ट टॉपिक यही बचा था। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट के आसपास की वीडियो है। आपको इसे पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे पुरानी वाली वीडियोस भी देखोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर रखा है 11th क्लास के बच्चों के लिए। एक बार तुम लोगों ने देख लिया ना, तुम खुद इस वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।